ओम शांति, गुड मॉर्निंग। इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का बहुत बहुत मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जो बहन भाई इस वीडियो को बाबा की मुरली के पॉइंट्स की अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी डालते हैं, अपनों तक भी पहुंचाते हैं। और मैंने देखा है कि वो एक दूसरे को कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और आगे भी शेयर करो, लाइक और कमेंट भी करो। मैं तहे दिल से उन सभी बहन भाइयों का दिल से आभार, शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में आप साथी ही नहीं, कंधे से कंधा मिला के ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं और हमें दिखता है, हमें खुशी मिलती है, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और दिल की दुआएं बहुत मिलती हैं। तो चलिए आगे भी आप सब साथी सहयोगी बने रहेंगे इस कार्य में पूर्ण विश्वास के साथ। आज फिर बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में चले जाएंगे। प्रश्न: तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? देखो बच्चे, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तो बाबा ने कहा आग लगी पड़ी है लोगों में, आग, आ बैल मुझे मार उन्हें मालूम है कुछ बोलता नहीं तो उसी के दरवाजे पे कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरा कहीं वो आदत कहीं और भी क्रिएट हो गई तब क्या होगा, विचार करो। तो बाबा कहते हैं दुनिया में ये सब बढ़ेगा क्योंकि खान पान विचारधारा सब गंदी अशुद्ध होती जा रही है। लेकिन बाबा ने इस बीच में बहुत अच्छी बात कही, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारा ये दैवी झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो हे निमित्त आत्माओं, अपने आप को शक्तिशाली बनाने में ताकत लगाओ, सेवाएं स्वतः ही होंगी अपने आप, भाग भाग कराएंगे भगवान के लाल। उतना तुम्हारा पुरानी दुनिया से दिल भी हटती जाएगी, तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा, विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, धाड़ा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा और अपार खुशी में रहेंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी जिंदगी आ रही है। खुश हो, मौज में रहो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज यह कहने की दरकार तो नहीं रहती कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की रहती नहीं दरकार। शिव बाबा हमको इनके द्वारा पढ़ाते हैं। यह ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा है। बच्चों की बुद्धि में तो है ना कि हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है। बाबा घड़ी घड़ी सन्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं, फिर माया नशा उतार देती है, किसी का पूरा उतार देती है, किसी का कम उतार देती है। कभी कभी होता है भाई, बिल्कुल ही एकदम शांत रहने वाला शांत हो जाता है। हम भी हैं आप सबके साथ, कोई अलग नहीं है हम, ठीक है। पुरुषार्थ कर रहे हैं आगे बढ़ने का और अपने जीवन में संपूर्णता पाने का। देखो बच्चे भी कहेंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग स्थापन हो जाए, तब हम अपने घर में जाकर के सुखी हो गए। पहले पहले हम अपने बाप के साथ उस घर में जाएंगे, परम धाम में, पीहर घर में जाएंगे। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं, बस वहाँ तो कहते हैं भगवती का दर्शन करने जाते हैं भक्ति मार्ग में, परंतु इन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई, लक्ष्मी और नारायण की, सो तुम बच्चे जानते हो, पुरुषार्थ भी कर रहे हो। देखो यहाँ भी समझो कोई आते हैं जगदम्बा के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, बाबा समझेंगे इन्हों की बुद्धि में कोई कुछ बैठा नहीं, हाँ एंजॉय, ठीक है, घूमने फिरने वो एक अलग बात है, स्थान देख के आओ, लेकिन उस भावना के साथ कि मैया कुछ दे देगी। अरे बाबा से नहीं ले पाए तो मैया क्या खाक दे देगी? जो तुम्हारे सामने समक्ष सब कुछ देने आया है उससे तो ले नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं इसका मतलब इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं। बाबा ऐसे समझेंगे तुम्हारी तो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है ना भाई। जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी हर मनोकामना बाबा स्वयं पूरी करते हैं, मैंने महसूस किया। देखो बाप को याद करना है, किसी देहधारी को याद किया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि निरंतर याद कोई करे, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को निरंतर याद कर ना सके, जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो पति थोड़ी ना याद आएगा। यहाँ बाप कहते बच्चे निरंतर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, निरंतर, कोई बीच में अंतर ना रहे।
ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि बाबा की याद बनी रहे, क्योंकि बड़ा भारी इम्तिहान है। अष्ट रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसी को ग्रहचारी बैठती है तो अष्ट रत्नों की अंगूठी पहनाते हैं। पिछाड़ी के समय एक बाप की याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर, ब्रह्मा बाबा जैसे, है ना, जानकी दादी जैसे, मम्मा के जैसे, है ना, प्रकाशमणि दादी जी के जैसे, गुलजार दादी जी के जैसे। कमाल है, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे बड़े बाबा 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 रग रग में बाबा समाता रहा उनके, और अंत में भी बाबा में समा गए, एक तरीके से सफल हो गए। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो, तुमको ज्ञान है, तुम जानते हो हम किसी मलेच्छ के हाथ का खा नहीं सकते। गाया हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, सबके ऊपर पाप पड़ता है। तो सब बातें अच्छी रीति यहां समझाते हैं बाबा। तुम आत्मा हो, इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो हम बाबा से श्रीमत लेकर के अपना राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन देते जाओ, धारणा होती जाएगी, बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। आगे चल करके तुम्हारी विहंग मार्ग की भी सर्विस होगी। जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था और फिर भी होगा, जरूर जरूर जरूर। कोई दुनिया में राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कोई बचता नहीं है। कौन कब कहाँ टिकट कटवाता है कुछ पता नहीं, इसलिए अटेंशन रखो। दादी जी कहते थे हर घड़ी अंतिम घड़ी बाबा की याद में। ऐसा महसूस करो, ना जाने कब कौन सी अंतिम घड़ी आ जाए। यही जीवन जीने की कला है। देखो इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तुम यहाँ कितने साधारण हो, सिंपल कुर्ता पजामा धोती, है ना, अरे ये देवता बनने वाले। हाँ, लेकिन गुणों से लगता है, सोच से लगता है, विचारधाराओं से लगता है कि ऊंची आत्मा है। तुम कितने साधारण हो। बाबा कहते बच्चे मैं भी तो गरीब निवास हूं, तुम भी गरीब हो। तुम्हारे पास है क्या? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर सुहा किया। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है, शक्ति सेना है ना। वंदे मातरम, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? वो समझ लेते हैं धरती माता, भारत माँ बोलते हैं ना, तो जमीन को समझ लेते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो माताएं हैं उनकी महिमा हो रही है, जो पवित्र दिव्य कार्य कर रही हैं उनकी महिमा चल रही है। तुम बच्चे इन गुहे बातों को समझते हो, सब तो उठा ना सके। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, टूटता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हम आत्माओं से बातचीत कर रहे हैं। पुकारते थे ना आकर के हमको राजयोग सिखलाओ। बाप कहते बच्चे मैं आकर के तो फिर से तुम बच्चों को ज्ञान, सहज ज्ञान योग सिखला रहा हूं। इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं। अरे बाबा को सब पता है। बाबा सर्व शास्त्रों का जो निचोड़ है वो दे रहा है, जीवन बना रहा है। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। मैंने बड़े बड़े ज्ञानी देखे बाहर की दुनिया में, लंबे लंबे, उनका खान पान, उनकी विचारधारा देखी तो बिल्कुल आम लोगों से भी गए हुए। तो बाबा यहाँ जीवन दे रहा है, थोथा ज्ञान नहीं सिखा रहा है। पुस्तक आदि की बात नहीं, यह तो उन्होंने नाम रख दिया है। अब तुम बच्चे लायक बनने की शिक्षा तुमको मिलती है। तुम बच्चे लायक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। नित्य नई नई पॉइंट्स मिलती हैं। रोज बाबा नई नई बातें बच्चों को सिखाकर तरोताजा करते हैं। जो रोज मुरली सुनते हैं वो ताजगी से भरपूर रहते हैं हमेशा। देखो बच्चे, बाप कहते मैं कालों का काल, अकाल मूर्त हूं। मैं कालों का काल भी हूं। मैं सब आत्माओं को ले जाने आया हूं। अच्छा, तो तुमको खुशी हुई? भाई जाना तो है ही, लेकिन बाबा के साथ जाए तो कितना अच्छा है। ऐसे तो लोग कहते पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे, लेकिन हमें सब पता है क्या होगा और कहाँ जाएंगे और कौन लेने आया है ना। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी जल्दी होशियार हो जाएं, बाबा से वर्षा ले लेवे, तब तक लड़ाई ना लगे जब तक पुरुषार्थ करें। बाबा कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी, फिर अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए,
राजस्थान पर भी तुम बच्चे समझा सकते हो। बोलो तुमको पता है राजस्थान नाम क्यों पड़ा? बाबा कहते हैं राजाओं आदि। अब तो दादी ने बड़े बड़े राजाओं को बुला करके कई बार है ना उनको यज्ञ में मधुबन में बुला करके और संदेश दिया। तो बाबा कहते हैं ये सब होगा, अंत में सब आएंगे, महसूस करेंगे। तो उनको समझा सकते हो राजस्थान नाम कैसे पड़ा, राजाओं का स्थान है ये। तो राजा वास्तव में जो कर्मेंद्रियों का राजा है वो बाहर की दुनिया का भी राजा जचता है। बाबा ने कहा देखो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर से राजस्थान होना चाहिए पूरा भारत। सो अब स्थापन कर रहे हैं बाप बैठ के, हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा चढ़े। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के मंदिर बनाते हैं, भारत में कितना धन दौलत थी, हम फिर से इनको दैवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आओ आकर के समझो, पहले तुम बच्चे समझो। समझाने का भी अंदर में उमंग उत्साह होना चाहिए, जो खुद के पास है कोशिश करो सबको। और बाबा ने इतने सहज सरल तरीके से दिया है, इस ज्ञान के आधार से आप बड़ी बड़ी चीजें, साधनाएं, ज्ञान की पॉइंट समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच एक भगवान है, अब तुम उसकी श्रीमत पर चल ऊंच बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको नमस्ते, शुक्रिया। तो सार सुना, कर्म भोग से छूटना है तो एक बाप की याद में रहना। देहधारियों को याद कर करके अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई काम नहीं आता भाई, ये दुनिया ही मतलब की है यारो। हम खराब नहीं बता रहे, लेकिन हकीकत है। जहां जहां आपको लगे यहाँ बड़ा प्यार है, निस्वार्थ ये व्यक्ति, आप देख लो वो कहीं न कहीं उसका स्वार्थ छिपा होगा आपसे। तो बाबा के साथ जो जुड़ गए वो भाग्यशाली है, उसी के साथ जुड़े रहो। भोजन बहुत शुद्ध खाना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। ऐसी नहाए नहीं धोए नहीं विकारों में और ये सब वो गंद वंद, तो बाबा कहते हैं उन चीजों से बचो। अब ये कोई नफरत की बात नहीं है, ये आपका तन और मन दोनों को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, और तन को भी स्वस्थ रखना है। तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं भाई बाहर ये ऐसे ही नहीं जो मर्जी जहां मर्जी खाने लगो, स्वच्छता के साथ, सभ्यता के साथ अच्छे से भोजन है। भोजन और भजन बहुत शुद्ध एकांत होना चाहिए। तो बाबा कहते देखो भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान रूहानी बाबा, वरदानी बाबा का रूहानी संपेथी सहानुभूति। रूहानी संपेथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भाव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है संपेथी। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज संपेथी नहीं, आपस में एक दूसरे के प्रति वो सहयोग की भावना, संपेथी, सहानुभूति नहीं रही। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है, इसलिए किसी को भी और भले कुछ भी ना दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से, इस रूहानी सिंपैथी से तन मन धन की पूर्ति भी कर सकते हो। स्लोगन, हर कार्य में साहस को साथी बना लो। हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति। ओम